बोले ये जो सेम है ना, जी। तो यहाँ 7 सेम हैं। और 7 सेमों में भगवान कृष्ण आए थे अपने भक्त गंगूरमोला के कहने पे। जो गंगूरमोला जी थे वो कालियानाग अवतार थे। तो कालियानाग के उद्धार के लिए भगवान श्री कृष्ण को यहाँ आना पड़ा। जब द्वापर युग वो था ना, तो द्वापर में जब महाभारत समापन हुआ था, तो महाभारत के बाद भगवान कृष्ण बंदरपूछ होके यहाँ निकले थे स्वर्ग रोहिणी से, क्योंकि स्वर्ग रोहिणी में भगवान ने सृष्टि को तो ऊपर भेज दिया स्वर्ग के लिए। और उसके बाद भगवान चले अपने भक्त गंगूरमोला के पास। तो जो गंगूरमोला जी थी ये कालियानाग अवतार थे, तो उनके उद्धार के लिए भगवान कृष्ण को यहाँ आना पड़ा। तो जब भगवान कृष्ण यहाँ आए, तो भगवान ने यहाँ अपने भक्त गंगूरमोला के पास जब याचना की कि मुझे जगह दे दो आप दान में, तो गंगूरमोला जी ने भगवान को पहचानने से इनकार कर दिया। कहा मैं किसी को नहीं मानता हूँ, जी। जो हूँ मैं वही हूँ यथावत, क्योंकि उनको अंदर एक अहंकार हो गया था। जी। तो अहंकार ऐसा था कि उन्होंने भगवान को पहचानने में भी इनकार कर दिया। फिर भगवान ने अपनी लीला रचना प्रारंभ किया। जब भगवान ने अपनी लीला रची कृष्ण जी ने, तो भगवान ने कई प्रकार के रूप धारण किए। नागों के रूप लिए, बाघों के रूप लिए, जो उनकी लैंदी भैंसी थी उनको बांडा बनाया, मतलब उन पे भी उसने छल छतर कर दिया। फिर भी गंगूरमोला जी ने यथावत भगवान को पहचानने से इनकार इनकार कर कर दिया। तो उस टाइम यहाँ लगी थी हिरण्य राक्षसी, जिसको कहते हैं गंगूरमोला के टाइम। तो वो राक्षसी इतनी भयानक थी कि जो गिद्ध होते हैं ना, गिद्ध आप जी। लोगों ने देखे, जी बिल्कुल। तो उनकी जो ये कखलियां, इसके नीचे गिद्धों के घोंसले हुआ करते थे। इतनी ओह! भयानक थी। जी। तो गंगूरमोला जी ने कहा ठीक है, मैं तुम्हें भगवान मानता हूँ अगर आप इसका वध कर दोगे। तो भगवान ने कहा ठीक है। तो भगवान ने सातों से वो हिरण्य राक्षसी के साथ युद्ध किया। युद्ध करते करते अंत में भगवान ने उसको अपने झूले के ऊपर बिठाया, और जैसे भगवान ने उसको झूले से फेंका, तो जो तलवार सेम जिसको हम कहते हैं, वहां उसका ये मांद का गिरा था, बीच का जो पेट होता है। जी। तो तब से वो तपड़ हिलता है, तलवार सेम तभी उसको कहा जाता है। वहाँ कल्प काल सर्प दोष निवारण होता है वहाँ तलवार सेम। अच्छा। तो जो ये डुगडुगी सेम है, इस सेम में भी भगवान श्री कृष्ण ने, आपने सुना होगा खैट पर्वत और द्यू का पर्वत, ये भर टॉप होते हैं। तो इन जगहों में आछरी मातरियों का वास होता है। तो भगवान श्री कृष्ण ने शिला के ऊपर बंसी बजाई थी। तो जब उनका नृत्य चला, ये वाली, हाँ यही वाली शिला, और तो ये सामने दिख रहे हैं ना आप लोगों को, जी। ये द्यू का पर्वत है, वो खैट पर्वत है, सामने आमने सामने दोनों। अच्छा। और ये सुरकंडा है, पालीसेट। जी। तो जब भगवान ने यहाँ बंसी बजाई थी, तो जैसे भगवान बंसी बजाने में मगन हुए, तो जैसे उनके पांव आगे पीछे डोले, वैसे ये शिला हिलती गई। तो तब से इस शिला को डुगडुगी शेम के नाम से प्रसिद्ध है। इस शिला की एक विशेषता है, इस शिला में आचरी, मांत्रिक, खैट, खंडवारी, जितने भी भगवान की गोपियां ग्वालाएं थी, सबकी पूजा एक साथ होती है। और यहाँ पर जो ये नाला का धागा बांधा जाता है, ये बंधन बांधने से आदमी की मनोकामना बस पूर्ण होती है, जो यहाँ का रहस्यमय है। जी। तो मैंने यथावत, मुझे भी यहाँ कई साल हो गए पूजा करते करते, तो मैंने देखा है कि स्वयं लोग मैंने बंधवाए थे धागे। तो देखो जब किसी को कुछ वो विश्वास हो जाता है, फल मिल जाता है, तो तभी लोग आते हैं। जी। तो कई लोग आए कि उन्होंने धागे खोले कि गुरुजी हमारी वो मनीषा पूरी हो गई। तो यथावत ये रीति तब से ही चली जाती है, क्योंकि शिला को बंधन नहीं किया जाता, तो ये उसी वरदान से ही बंधन हो जाती है। तो ये यहाँ का मेन रहस्य है। ठीक है जी। बहुत ही अच्छा, धन्यवाद पंडित जी, बहुत बहुत। पंडित जी बहुत लोग अभी आते नहीं है, तो ज़्यादा पता नहीं है लोगों को अभी इस हाँ, बारे में ये ना। यथावत है, पर अक्सर ये होता है यहाँ का, मैंने ये देखा है जी। कि जिसके भाग्य में यहाँ के दर्शन होंगे, जी। वो तो यथावत आ जाएगा। जी। नहीं तो आपने रास्ते में एक कुआं देखा होगा सामने, जहाँ हाँ पर हाँ। पानी है, आधे से ज्यादा लोग वहीं से वापस हो जाते हैं। वापस जो से। गड्ढा सा है, हाँ हाँ जी, हाँ, आधे जी। से ज्यादा लोग वहाँ से वापस हो जाते हैं, क्योंकि यहाँ भगवान का ऐसा है कि जिसको भगवान के दर्शन होने होंगे, जी। तो वो तो पहुँच जाता है, बिल्कुल और जिसको बिल्कुल। नहीं होंगे तो वो नहीं जाते। जैसे गुप्ता सेम है, तो गुप्ता सेम हम यात्रियों को अकेले नहीं भेजते हैं, जी। क्योंकि वहाँ दिशा परिवर्तन होता है। अच्छा। गुप्ता सेम यहाँ से 2 घंटे का टर्न पीछे पड़ता है। गुप्ता सेम में नैर थुनेर का जंगल है, एकांत जंगल। आप जाते जाते ही जब जाओगे तो मन को कुछ अलग सा सुकून मिल जाता है। अच्छा। इतनी आकस्मय खुशबू आती है वहाँ। और वो जो जंगल है, वहाँ भगवान श्री कृष्ण की गुफा के अंदर मंदिर है। स्वयं कहते हैं, पूर्वज कहते हैं कि गुफा में भगवान श्री कृष्ण ने स्वयं 12 साल तपस्या की। तो जब भगवान ने वहाँ तपस्या की थी, तो उसके बाद वो जो लिंग है वहाँ का, जो शिलाएं हैं, जी। तो उस शिला में भगवान श्री कृष्ण की ऐसी अपार लीला है कि उसमें जैसे अमरनाथ में नहीं आता बार बार पानी, हाँ, जी। तो वो 12 महीने उस शिला के ऊपर पानी निकलता है। अच्छा, यथावत जो प्रत्यक्ष प्रमाण है। और ना कोई वहाँ पुजारी बैठता है और ना कोई रहता है वहाँ, फिर भी वहाँ आरती और शंख ध्वनि की आवाज सुनाई देती है इंसान को। हाँ जी, अच्छा। यथावत प्रत्यक्ष प्रमाण है इस कलयुग में भी। तो पंडित जी आप गए हैं उस रास्ते में उधर की हाँ, साइड? हम जाते रहते हैं। अच्छा।
जैसे ये प्रकटा सेम है, वहाँ भी शिला होगी, अंदर देखा होगा आपने। जी 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 तो यहाँ जी भगवान की जो पूजा होती है शिला के रूप में होती शिला के रूप में होती है। हाँ जी, वहाँ पे भी वही रखा है उन्होंने। है। हाँ। उन्होंने बताया था ऊपर जाके वहाँ पे कि निशान भी है पाँव के, कुछ बता रहे थे हाँ, पंडित घोड़ी जी। के निशान है। जब घोड़े के भगवान निशान। कृष्ण आए थे ना, जी जी तो अगर वो घोड़ी के ऊपर आते एकदम राजपाट के वेशभूषा में, तो गंगोरा मूला जी तो युद्ध के लिए ललकारते थे भगवान को। तो जी। भगवान तो ब्राह्मण रूप में आए थे यहाँ, भिक्षुक रूप में। भिक्षुक रूप में। भगवान जो यहाँ आए थे भिक्षुक रूप में आए थे, तो तभी तो भगवान ने यहाँ कहा था, गंगोरा मूला से याचना की थी, आप मुझे जगह दो। और जब भगवान बालावस्था में यमुना नदी में गए थे ना, जी। तो वहाँ ही कालिया नाग जी का प्रकोप था। हाँ जी, तो वहीं से बताया तो उन्होंने। भगवान ने भेजा था यहाँ कि जब तुम जाओगे तो ये उत्तर द्वारिका के नाम से भी ये जगह विख्यात है। अच्छा। द्वापर में ये जगह केदारखंड नामक स्थल था। तो केदारखंड आज तभी पूजा जाता है। जो बहुत हम ही हमारे बढ़िया। कुल पुरोहित बोलते हैं ना कि जब संकल्प लेते हैं केदारखंड ग्राम वास्तव्यम, तो ये चीजें हमारे उसी में तभी आता है। ये केदारखंड है, वो यहाँ जो केदारखंड, इसको इसीलिए कहा जाता है कि यहाँ जो ये भगवान श्री कृष्ण की जो लीला रचित गई थी ना द्वापर में, तो भगवान ने अंत तक अपनी लीला यही रची थी। उसके बाद भगवान ने यहाँ भी लोगों के लिए कहा था कि जब केदारखंड कोई यात्रा करेगा तो उसकी मनोकामना पास होगी। हाँ, केदारखंड तो उत्तर द्वारिका के नाम से भी प्रसिद्ध है ये जगह। यहाँ उत्तर द्वारिका भी कहा जाता है इस जगह को ना। तो पंडित जी, ये जो आपने सुनाया वृतांत, ये सब मतलब द्वापर युग का ही है? द्वापर युग का है। जी, बहुत ही सही। अब हमने तो ये देखा नहीं साहब कि हमारे पूर्वज भी कहते हैं जी कि ये भगवान श्री कृष्ण की शिला, तो इस शिला को पहले कोई नहीं जानता था। जी, लोग आते थे, जी बस थोड़ा जब मेला होता ना बैसाखी का, जन्माष्टमी का, तो उस टाइम लोग यहाँ से आते थे। तो यहाँ आछरी मात्र अक्षर बास होता है। तो ये आप देख रहे हैं इधर उधर जो फुरके बंदे हैं ये टंगे, तो ये आछरी मात्र जैसे कि इस पे छाल छिदर हो गया, तो उसको हम पूजते हैं।